हेलो विद्यार्थियों। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। पहले मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने आपको डिटेलिंग किया था। उसके बाद मैंने आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। नहीं, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो लिगेंड्स होते हैं, नहीं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो लिगेंड होते हैं उन लिगेंड के बारे में आज के क्लास में हम लोग डिटेलिंग करेंगे। नहीं, कि लिगेंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज के क्लास में डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखा जाए तो आज का क्लास का हम लोग का टॉपिक है लिगेंड्स। नहीं, यानी लिगेंड किसे कहते हैं, ध्यान रखना है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में ही आपको पहले ही बता चुके थे। इंट्रोडक्शन क्लास में ही आपको मैंने बताया था कि लिगेंड क्या है। नहीं, जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है K4FeCN का होल 6। ठीक है, K4FeCN का होल 6 ये एग्जांपल लिखा हुआ है। इस एग्जांपल में ये जो Fe लिखा हुआ है, ध्यान रखना है पहले, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, यही स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ये हमारा क्या है, संकुल भाग। ये हमारा है संकुल भाग, यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट है। नहीं, यही हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है, ध्यान रखना है। अब इसमें जो Fe लिखा हुआ है इसको आप याद कीजिए, इसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय केंद्रीय धातु। ये आपका केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन, परमाणु या आयन, ये आपका होता है। और इस स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोगों का ये जो Cn लिखा हुआ है, नहीं 6 गो Cn है, यही Cn आपका क्या है, लिगेंड है। यही आपका Cn क्या है, लिगेंड है। हम लोग ये भी बताए थे कि जो लिगेंड होते हैं वो केंद्रीय धातु के साथ उप सहसंयोजन आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था। तो कोई पूछता है कि लिगेंड क्या है, नहीं तो लिगेंड क्या है भाई, तो उप सहसंयोजन यौगिक में, उप सहसंयोजन यौगिक में, ये उप सहसंयोजन यौगिक है हमारा, उप सहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु आयन से उप सहसंयोजन आबंध द्वारा नहीं जुड़े हुए अणु या आयन क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो मान लो हम लोग Fe लिखते हैं और अगर 6 Cn लिखे मान लो, तो यहाँ पर मान लो आप एक Cn लिखते हो, नहीं यहाँ पर आप एक Cn लिखते हो, यहाँ से आप एक Cn लिखते हो, यहाँ से एक आप Cn लिखते हो, नहीं यहाँ पर आप एक Cn लिख रहे हो, नहीं यहाँ पर आप एक Cn लिख रहे हो। ठीक है, और इनके बीच में क्या होता है बाबू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट। ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि उप सहसंयोजन सहसंयोजन यौगिक में, उप सहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु आयन, यही केंद्रीय धातु है। नहीं, तो उप सहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु से, केंद्रीय धातु से उप सहसंयोजन आबंध द्वारा जुड़े हुए अणु या आयन नहीं क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। ध्यान रखना है, कौन सी बात है, तो वही लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो इसको। उप सहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय परमाणु या आयन से उप सहसंयोजन आबंध द्वारा जुड़े हुए आयन, जुड़े हुए आयन अथवा अणु लिगेंड कहलाते हैं। ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप बता सकते हो। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अब यहां से लिख रहा है लिगेंड के प्रकार, नहीं लिगेंड के प्रकार के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रकार लिख रहा है मोनोडेंटेड लिगेंड और यूनिडेंटेड लिगेंड। ध्यान रखना है, मोनोडेंटेड लिगेंड जो है इसको हिंदी में कहते हैं एक दंतुर लिगेंड, एक दंतुर लिगेंड। ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक दंतुर लिगेंड किसे कहेंगे भाई, तो एक दंतुर लिगेंड नाम से ही लग रहा है, मोनोडेंटेड एक दंतुर लिगेंड। ध्यान रखना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होता क्या है, मेटल के बीच में और लिगेंड जो होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको दिख रहा है, इसी को ये बोलता है दंतूर, यानी दांत, इसी को बोल रहा है ये दंतूर। ध्यान रखना है।
तो मेटल और लिगंड के बीच में अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट रहे तो उसको बोलता है एक दंतुर। ध्यान रखना है, अगर मेटल और लिगंड के बीच में दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट रहे, नहीं तो हम उसको बोलते हैं द्विदंतुर। ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो दंतुर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही दंतुर कहा जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने में दांत की तरह होता है, नहीं, इसलिए उसको दंतुर वर्ड यूज किया जाता है। चलो, यहां से देखा जाए तो हम लोग कहा गया कि लिगंड के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लिगंड के प्रकार में सबसे पहले पढ़ाया गया मोनोडेंटेड लिगंड, या उसी को इंग्लिश में यूनिडेंटेड लिगंड भी कहते हैं, उसी को हिंदी में कहते हैं एक दंतुर लिगंड। अब एक दंतुर लिगंड क्या है? तो वैसे लिगंड जिनके पास एक डोनर एटम उपस्थित हो, वैसे लिगंड जिनके पास एक डोनर एटम उपस्थित हो और जो मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो, वैसे लिगंड को ही एक दंतुर लिगंड कहते हैं। ठीक है, पढ़ लो, वही लिखा हुआ है हम लोग को। यहां लिखा हुआ है कि वैसे स्पेसीज, नहीं, जिनके पास एक डोनर एटम हो, अर्थात वैसे लिगंड जो केंद्रीय परमाणु के साथ एक उप सहसंयोजन बंधन बनाते हों। ध्यान रखना है, ठीक है, एक दंतुर लिगंड कहलाते हैं। पढ़ सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ है, वैसे स्पेसीज जिनके पास एक डोनर एटम हो, अर्थात वैसे लिगंड जो केंद्रीय परमाणु के साथ एक उप सहसंयोजन बंधन बनाते हों, एक दंतुर लिगंड कहलाते हैं। ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल है, याद करना। चलो, अब जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल देख लें हम लोग एक दंतुर लिगंड का। नहीं, देख लो, यहाँ पर मेटल है और लिगंड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मोनोडेंटेड लिगंड में यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, मोनोडेंटेड लिगंड में एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? NH3 जिसको एमीन कहते हैं, H2O जिसको एक्वा कहते हैं, C2H5N जिसको पिरिडीन कहते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल कहा जाता है, Cl- को क्लोरो कहते हैं, F- को फ्लोरो कहते हैं, Cn- को साइनो कहते हैं। तो ये सभी हमारे क्या हैं? मोनोडेंटेड लिगांड है। अब इन मोनोडेंटेड लिगांड को तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे, नहीं तो क्या ध्यान रखना है, ठीक है, जैसे NH3, H2O, C2H5N, CO, इन पर कोई चार्ज दिख रहा है क्या? कोई चार्ज इन पर नहीं दिख रहा है। तो इन पर कोई चार्ज नहीं है, नहीं तो ये क्या है? हमारे न्यूट्रल लिगंड है। ध्यान रखना, ये सब हमारे क्या है? न्यूट्रल लिगंड है, इन पर कोई भी चार्ज जीरो नहीं है। बाबू, चार्ज याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल लिगंड, नहीं, एनायनिक लिगंड, ये सब पहचानना जरूरी है, किस पर क्या चार्ज है, नहीं, क्योंकि तो NH3, H2O, पिरिडीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, नहीं, इसलिए इनको न्यूट्रल लिगंड कहा गया है। ये देखो, ये भी मोनोडेंटेड लिगंड है, Cl- F- Cn-, इन पर एक एक चार्ज दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? एनायनिक लिगंड कहलाएंगे। ध्यान रखना है, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इनका चार्ज यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लो, NH3 पे चार्ज 0, H2O पर चार्ज 0, C2H5N पर चार्ज 0, CO पर चार्ज 0, Cl पर चार्ज -1, F पर चार्ज -1, Cn पर चार्ज -1, ये आपको लिखा हुआ है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो, थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं, ध्यान दिया जाए। जैसे हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं, मोनो डेंटेड लिगांड की बात कर रहे हैं, हम लोग मोनोडेंटेड लिगांड की बात कर रहे हैं। मोनोडेंटेड लिगांड का मतलब एक दंतुर लिगांड, एक दंतुर, एक दंतुर लिगांड की बात कर रहे हैं। तो एक दंतुर लिगांड का मतलब, नहीं, जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, यही हम लोग का शॉर्ट फॉर्म में है, जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, नहीं, वैसे लिगांड जिनके पास डोनर एटम एक हो और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करे मेटल के साथ, केंद्रीय धातु के साथ, वो हम लोग क्या कहलाएगा? मोनोडेंटेड लिगांड कहलाएगा। ये समझ में आया? अब इसमें जैसे एग्जाम्पल में हम लोग को दिया हुआ है, नहीं, NH3, तो ध्यान रखना है कि NH3 जो है उसको आप कैसे लिखते हो? N, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर आप लिखते हो H। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी कि नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 5, नहीं, 5 में से कितने का यूज कर गया? 3 का, 1, 2 और एक 3 का यूज कर गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। नहीं, तो आपको ध्यान रखना होगा
कि डोनर की तरह काम कौन करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेटल और लिगांड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग ऐसे बनाते हैं, नहीं तो लिगांड जो होते हैं वो क्या होते हैं, डोनर होते हैं, ध्यान रखना है। और जो मेटल होते हैं वो एक्सेप्टर होते हैं, जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। तो आपको बहुत बढ़िया से पता है क्या कि डोनर की तरह काम कौन कर सकता है, जैसे NH3 में डोनर की तरह काम कौन करेगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो होगा वो आपका डोनर होगा, ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के पास लोन पेयर है, हाइड्रोजन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, नहीं तो हम लोग को ध्यान रखना है कि NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो वही डोनर की तरह काम करेगा। यानी कि अगर हम यहाँ लिखते हैं मेटल और यहाँ लिखते हैं हम लोग NH3, तो इसमें जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा वही मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि भाई NH3 में डोनर कौन है, तो NH3 में डोनर कौन होगा, नाइट्रोजन हमारा डोनर की तरह काम करेगा, ठीक है। सेम एज अब बात करते हो H2O की, सेम एज अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर H2O की बात करते हैं, तो अगर आप H2O को देखते हो तो H2O में आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से कितने का यूज किया है, 2 का यूज किया है, इसके पास 1 और 1 2, नहीं 2 लोन पेयर बचेंगे, 6 में से 2 का यूज किया है, 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यानी इसके पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। तो इसी 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर जो होता है वह मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसी 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर हम लोगों का क्या बनाता है बाबू, मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। याद रहे H2O में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, लेकिन H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन याद रहे कि हम लोगों का एक ही लोन पेयर ये डोनेट करता है, दोनों लोन पेयर डोनेट नहीं करता है। इसीलिए H2O मोनोडेंटेड लिगांड है, बाइडेंटेड लिगांड नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि सर इस पे तो 2 लोन पेयर है तो 2 को डोनेट करेगा तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है लेकिन डोनेट एक ही करता है, वो मेटल के साथ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसलिए H2O को याद रखिएगा ये मोनोडेंटेड लिगांड ही है, यानी एक दंतुर लिगांड ही है, ध्यान रखना है। इसके पास डोनर एटम कितना है, एक ही है। कि हम लोग मोनोडेंटेड लिगांड का परिभाषा आपको बताया कि वैसा लिगांड जिसके पास एक डोनर एटम हो। तो H2O में डोनर एटम कय गो है, एगो है, डोनर एटम कितना है, एक है। तो एक डोनर एटम एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, एक डोनर एटम एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, किसके साथ, केंद्रीय धातु के साथ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, नहीं जैसे तो ये सब हमारे क्या थे, न्यूट्रल थे। वैसे ही आप बोलते हो Cl माइनस, नहीं तो Cl माइनस में आप समझते ही हो क्लोरीन जब उदासीन होता है तो इसके बाहरी कक्ष में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, और माइनस आ गया तो इसके पास हो गए 8 गो इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसके पास 4 लोन पेयर हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका मेटल, नहीं अब इसमें का कोई भी एक लोन पेयर जो है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसके पास भी देख लो, अब ऐसा नहीं कि सर इसके पास तो एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर है तो ये 4 को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, नहीं। डोनर एटम एक है तो एक डोनर एटम एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये भी जो आपका Cl माइनस है ये कैसा लिगेंड होगा, मोनोडेंटेड लिगेंड होगा, एक दंतुड़, मोनोडेंटेड, ध्यान रखना है, ठीक है। सेम एज F माइनस को भी आप लेते हो तो F माइनस के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, क्योंकि फ्लोरीन जब न्यूट्रल होता है तो उस केस में इसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस आ गया तो एक बढ़ गया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके पास भी लोन पेयर तो बहुत सारे हैं लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनाएगा, एक ही बनाएगा, ध्यान रखना है। तो ये भी आपका मोनोडेंटेड लिगेंड ही है, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब यहां से लिखा हुआ है बाइडेंटेड लिगांड और डाइडेंटेड लिगांड, नहीं तो इसका परिभाषा मैंने नहीं लिखा हुआ है। अब मोनोडेंटेड लिगांड का परिभाषा आप समझ चुके हैं, तो बाइडेंटेड लिगांड का परिभाषा अपने से आप लिख सकते हैं। यह परिभाषा उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, मेन इसका एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि बाइडेंटेड लिगांड या डाइडेंटेड लिगांड किसे कहते हैं, तो बहुत सिंपल है, बाइडेंटेड लिगांड किसे कहेंगे, वैसे लिगंड या वैसे स्पेसीज जिनके पास 2 डोनर एटम हो, 2 दाता परमाणु हो, ध्यान रखना है। वैसे लिगंड जिनके पास 2 डोनर एटम हो, ध्यान रखना है, ठीक है। अर्थात जो केंद्रीय धातु के साथ, एक केंद्रीय धातु के साथ
दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। ध्यान रखना है, मेरा बात ध्यान सुनना। लिगंड एक ही है, लेकिन एक ही लिगंड में डोनर एटम कितना रहेगा, 2 गो रहेगा। तो एक लिगंड में 2 डोनर एटम रहेगा और वो दोनों डोनर एटम एक केंद्रीय धातु के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, एक डोनर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक डोनर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ध्यान रखना है। ठीक है, तो वैसे लिगंड जो क्या कहलाएंगे, हम लोग को द्विदंतुर लिगंड कहलाएंगे, बाइडेंटेड लिगंड कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं कि एक वैसे स्पीशीज या वैसे लिगंड जिनके पास 2 डोनर एटम हो, ठीक है, जिनके पास 2 डोनर एटम हो, अर्थात जो केंद्रीय धातु के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, वैसे लिगंड को हम लोग द्विदंतुर लिगंड कहते हैं, यानी बाइडेंटेड लिगंड कहें या डाइडेंटेड लिगंड कह सकते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ध्यान रखना है। नहीं, इथाइलिन डाईएमीन, ध्यान रखना है, ये हम लोग का जो लिखा हुआ है इथाइलिन डाईएमीन, जिसको बार बार शॉर्ट फॉर्म में ईएन से रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रखना है, इथाइलिन डाईएमीन जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईएन से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये जो हम लोग लिखे हुए हैं ये इसका कॉमन नेम है, इसका क्या है, कॉमन नेम। ठीक है, अब इसी का यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है इथाइलिन डाईएमीन का, देखो NH2 CH2 CH2 NH2, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को देखो ईथ है तो ईथ का मतलब 2 कार्बन, नहीं, और डाई का मतलब 2, और एमीन 2 गो होना चाहिए, तो डाई 2 गो एमीन है NH2 और यहाँ पर NH2, तो ये आपका 2 गो एमीन दिख रहा है। अब इसमें लोन पेयर किसके पास होगा, तो आप भी जानते हो कि यहाँ पे लोन पेयर भाई किसके पास होगा, तो लोन पेयर होगा यहाँ पर नाइट्रोजन के पास, इसके पास एक लोन पेयर होगा। और क्या ही देते, चलिए देखिए, इसमें लोन पेयर किसके पास होगा, नाइट्रोजन के पास, एक डोनर ये होगा और एक डोनर ये होगा, इन्हीं दोनों के पास लोन पेयर। कार्बन तो 4 बन बना चुका है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं। तो अगर कोई केंद्रीय धातु है तो उस केंद्रीय धातु के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बना सकता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकता है, ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हो कि ये जो इथाइलिन डाईएमीन है, इस इथाइलिन डाईएमीन के पास डोनर एटम कितने हैं, 2, एक यहां पर और एक यहां पर, नहीं, और ये दोनों डोनर एटम जो हैं, एक डोनर एटम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक डोनर एटम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और सेंट्रल मेटल एटम एक है, नहीं। तो ये जो इथाइलिन डाईएमीन है ये एक लिगंड है और एक लिगंड में 2 डोनर एटम है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, द्विदंतुर लिगंड कहेंगे। ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये हम लोग का द्विदंतुर लिगंड कहलाएगा। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। अच्छा, इसका IUPAC नेम भी आप लिख सकते हो, जैसे मान लो हम यहाँ इसको फिर से लिखते हैं, समझो NH2, यहाँ से लिखते हो तुम CH2, और यहाँ से तुम लिखते हो CH2, और यहाँ से तुम लिखते हो NH2, नहीं, तो एक्चुअली 1 और ये 2, तो 1 और 2 यानी इथेन हो गया, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए इथ प्लस एन इथेन हो जाएगा। और 1 पर एक एमीन है और एक 2 पर एमीन है, तो इसको आप बोल सकते हो ऐसे भी, इसका नाम IUPAC नेम इथेन, इथेन का ई पूरा लिखेंगे, इथेन, इथेन 1,2 डाई एमीन, तो इसको ऐसे भी लिखा रहता है, नहीं, तो इथेन 1,2 डाई एमीन जो है ये कैसा लिगांड है भाई, तो ये हम लोग का बाइडेंटेड लिगांड है, द्विदंतुर लिगांड है। इसमें डोनर कौन है, तो ये नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन है, 2 डोनर आइटम इसके पास है, ध्यान रखना है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होता है, इसका सिंबल भी ध्यान रखना है, EN, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आपको EN लिखा रहे तो तुरंत समझना है कि वो क्या है, इथेन 1,2 डाईएमीन, तो इथेन मतलब 2 कार्बन, नहीं, एक 1 पर NH2 लिख दो और एक 2 पर NH2 लिख दो, आपका इथेन 1,2 डाईमीन बन जाएगा। चलो ऐसे ही देखो, यहाँ लिखा हुआ है कार्बोनेट आयन, नहीं, कार्बोनेट आयन, ध्यान रखना है, ये तो ये नॉर्मल नाम है कार्बोनेट आयन। ठीक है, और अगर यही कार्बोनेट आयन अगर लिगंड की तरह काम करेगा तो इसका नाम होगा कार्बोनेटो, ध्यान रखना है। कार्बोनेट आयन CO3 को कार्बोनेट आयन कब बोलेंगे, जब ये नॉर्मल कंपाउंड में यूज होगा, जैसे सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, उसमें आप बोलोगे इसको क्या, कार्बोनेट। लेकिन यही CO3 अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, अगर ये लिगंड की तरह काम करेगा, तो इस CO3 को कार्बोनेट नहीं कहेंगे, कार्बोनेटो कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, इसको कार्बोनेटो। चलो, तो इसको भी कह रहा है कि ये भी जो है वो द्विदंतुर लिगंड है, तो समझ में ही आ रहा है, देख लो, कि डबल बॉन्ड O, नहीं, सिंगल बॉन्ड O पर माइनस और सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, नहीं। अब इसमें सबसे ज्यादा कार्बन के पास तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर इसके पास है, नहीं, इसके पास O- के पास है, क्योंकि ऑक्सीजन जब न्यूट्रल होता है तो उसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, नहीं, माइनस आ गया तो कितने हो गए, 7, नहीं, तो 7 में से एक का यूज कर गया, इसके पास 6 बचे हुए हैं, 2
2 4 और 2 6। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितना बचा होगा? 2 2 4 और 2 6। तो यहाँ पर कोई अगर मेटल है नहीं तो इस मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन ये कर सकता है और इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन ये कर सकता है। ध्यान रखना है क्योंकि डोनर एटम हम लोग के 2 हैं। तो CO3 2- में दोनों तरह काम कौन करेगा? ये O- और ये O-। नहीं, क्या इनके तीनों लोन पेयर जो हैं वो सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? नहीं। तो तीनों लोन पेयर में से सिर्फ एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ध्यान रखना है, एक डोनर एटम एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ध्यान रखना है। तो CO3 2- कितना कोऑर्डिनेट बनाएगा? 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि CO3 2- में 2 डोनर एटम है और वो दोनों डोनर एटम कौन है? O- इधर वाला और इधर वाला O-। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं बोल देना कि सर इसके पास 3 लोन पेयर हैं तो 3 कोऑर्डिनेट बनाएगा, गलत है। एक डोनर एटम एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, लेकिन एक लिगांड जो है वो, एक लिगांड के पास कितने डोनर एटम है? 2 डोनर एटम है, तो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, एक ये O- और एक ये O- बना सकता है। तो आप देख रहे हो कि CO3 2- 2 कोऑर्डिनेट बना रहा है, तो ये भी क्या आपका है? बाइडेंटेड लिगांड का एग्जांपल है, यानी द्विदंतु लिगांड का एग्जांपल है। चलो आगे बढ़ जाओ, यहां से आ जाओ। ये भी आपको बाइडेंटेड लिगांड का एग्जांपल लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इसमें नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर, तो एक डोनर ग्लाइसिनेट आयन लिखा हुआ है। तो ग्लाइसिनेट आयन कब होगा? जब नॉर्मल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा ये कंपाउंड, तब। ठीक है, और ग्लाइसिनेटो कब बोलेंगे? जब ये लिगांड की तरह काम करेगा। जब ये लिगंड होगा तो वही ग्लाइसिनेट को ही क्या कहते हैं? ग्लाइसिनेटो। चलो, तो इसमें डोनर एटम कौन होगा? एक नाइट्रोजन का लोन पेयर और एक कौन? ये वाला ऑक्सीजन का O- का लोन पेयर। ध्यान सुनना, इसमें डोनर कौन काम करेगा? तो एक नाइट्रोजन और एक ये वाला O- डोनर की तरह काम करेगा। यहां पर कोई मेटल होगा तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ग्लाइसिनेटो जो है ये भी हम लोग क्या है? बाइडेंटेड लिगांड है। यहां पे आ जाओ, सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन क्या लिखा हुआ है? SO4 पर 2-। तो आप देख सकते हो SO4 पे 2- S डबल बॉन्ड O। नहीं, यहाँ पर हम लिखें अगर तो डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका आ जाएगा O- और यहाँ पे आ जाएगा O-। ये SO4 2- का स्ट्रक्चर है। नहीं, तो अगर आपको कोई मेटल यहाँ पे आता है बाबू, तो इस मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करेगा? इस O- का एक लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बनाएगा और इस O- का लोन पेयर इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये भी देख लो, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसमें डोनर कौन है? ये वाला O- और ये वाला O-। ये न्यूट्रल ऑक्सीजन लोन, ये न्यूट्रल ऑक्सीजन जो होंगे ये डोनर की तरह काम नहीं करेंगे SO4 2- में। ध्यान रखना है, क्योंकि इस O- पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, ये ध्यान रखना है। चलो, एक लिखा हुआ है डाइपिरिडीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DIPY लिखा जाता है। नहीं, अब इसमें देखो तो इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ भी इसके नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ध्यान रखना है, तो ये भी सेंट्रल मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो डाइपिरिडीन भी कैसा लिगंड है? बाइडेंटेड लिगंड है। ये भी कैसा लिगंड है हम लोग का? बाइडेंटेड लिगंड है। तो आपको ये चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो चार्ज को आपको ध्यान में रखना होगा। देखो, जैसे हम लोग बाइडेंटेड लिगांड लिए तो ध्यान से देखो, इथिलीन डाइएमीन जो EN लिखा गया है NH2CH2CH2NH2, नहीं, इस पर कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं, इस पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। तो ये कैसा लिगांड है? ये हम लोग का न्यूट्रल लिगांड है। ये कैसा लिगांड है? न्यूट्रल लिगांड है। नहीं, तो कभी भी EN लिखा रहे तो EN का चार्ज क्या होता है बाबू? 0। EN का चार्ज क्या होगा? 0। एकदम चार्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, अब कार्बोनेट तो CO3 लिखा रहेगा, आपको CO3 लिखा रहेगा, लेकिन 2- नहीं लिखा रहेगा। वो आपको याद ना चाहिए कि भाई CO3 लिखा है तो उस पर चार्ज कितना होता है? 2- होता है। ध्यान रखना, तो इस पे चार्ज कितना होता है? 2-। ध्यान रखना है, चार्ज इंडिकेटेड नहीं रहता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चार्ज इंडिकेटेड नहीं रहता है, और आपको चार्ज याद होना चाहिए। चार्ज याद होगा तभी आप आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, आप तभी निकाल पाइएगा। ध्यान रखना, और बोर्ड एग्जाम में ऑक्सीडेशन स्टेट से कोऑर्डिनेशन नंबर से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसे देखो ग्लाइसिनेट आयन, तो ये बाइडेंटेड लिगांड है, लेकिन क्या इस पे चार्ज देखो तो चार्ज सिर्फ इसी पर है। 2 डोनर एटम है नाइट्रोजन, लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं है। इसका लोन पेयर और इसका O-, तो इस पे चार्ज कितना है बाबू? -1। तो कभी भी ग्लाइसिनेट आयन आए तो चार्ज उसका याद रखना -1, तभी आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे। ठीक है, सल्फेट आयन, तो सल्फेट आयन पे चार्ज कितना है? 2-। देख लो 2- लिखा हुआ है। नहीं, डाइपिरिडीन देख लो, इस पे चार्ज क्या है? 0 है। तो ये कैसा लिगांड है? न्यूट्रल लिगांड है। तो आप लिगांड को ध्यान से याद भी करते हैं, ध्यान रखना है।
नहीं, और आपको केयर करना होगा कि उन पे चार्ज जो है वो चार्ज कितना होता है, वो चार्ज आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से देखें अगर, तो ये पॉइंट तो हम पढ़ा चुके हैं, ये पॉइंट आपको हम शुरू से ही समझाते हुए आए हैं, उसी को मैंने लिख भी दिया है। H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन वह, ठीक है, H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन वह मोनोडेंटेड लिगंड है, ध्यान रखना है, बाइडेंटेड नहीं, ये समझा चुके हैं। ठीक है, चलो, एक बाइडेंटेड लिगंड वह लिगंड है जिनके पास 2 डोनर एटम उपस्थित हो। ठीक है, तो जिनके पास भी 2 डोनर एटम उपस्थित होता है उनको बाइडेंटेड कहते हैं। ये नहीं कि एक एटम है, एक डोनर है और उस पर 3 लोन पेयर तो ट्राइडेंटेड हो गया, नहीं, एक डोनर एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये तो हम लोग शुरू से ही समझते हुए आए हैं। ओके, ये बात आप समझ गए हैं पहले से ही। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। अब इसमें लिख रहा है फिर टर्डेंटेड लिगांड यानी त्रिदंतुर लिगांड। क्या भाई, नहीं, जिसके पास 3 डोनर एटम हो, यानी कि जो मेटल के साथ 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, नहीं, तो यहाँ देख लो लिखा हुआ है टरपिरिडीन, नहीं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है टरपाई। अब इसमें इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, और इसके पास भी लोन पेयर है, नहीं, तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये भी कोऑर्डिनेट बना सकता है, तो इसलिए ये ट्राइडेंटेड लिगांड है। नहीं, इसमें आ जाओ, अगर देखा जाए इसमें हम लोग, नहीं, तो इसमें क्या हम लोग का है, हम लोग को देखें अगर, तो इसमें नंबरिंग कर लो 1 और ये 2। ठीक है, अब n पर इसको क्या मान लो, सब्स्टिट्यूएंट मान लो, तो क्या मान लो बाबू, सब्स्टिट्यूएंट मान लो। नहीं, अब इसमें नंबरिंग कर दो 1 और ये 2, तो ये देखो, तो 2 एमिनो, इसको सब्स्टिट्यूएंट अब हो गया, तो 2 एमिनो, नहीं, और ये 2 कार्बन है तो इथाइल। ठीक है, और ये का पोजीशन, इस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कहाँ होगा, एन पर, तो देखो लिखा जाएगा इसको 2 एमिनो इथाइल, तो देखो लिखा हुआ एन पर है, पोजीशन लिख दिए पहले, और क्या लिख दिए 2 एमिनो इथाइल, नहीं, 2 एमिनो और 2 कार्बन है तो इथाइल। ठीक है, अब इधर वाले पोर्शन का नाम लिखो, तो 1 2 कार्बन, तो क्या लिखा गया इथेन, और एक 1 पर एमीन है और एक 2 पर एमीन है, तो इथेन 1,2 डाई एमीन, ये लिखा हुआ है। नहीं, अब इसमें डोनर एटम कितने हैं, 3 है, देख लो, एक इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, एक इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और एक इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नहीं, तो 3 लोन पेयर है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्राइडेंटेड लिगांड कहलाएगा या टर्डेंटेड लिगांड कहलाएगा, ध्यान रखना, या त्रिदंतुर लिगांड से कहेंगे, क्योंकि इसके पास डोनर एटम कितने हैं, 3 है, यानी कि ये 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। नहीं, अब हम लोग को आगे लिख दिया पोलीडेंटेड लिगंड यानी बहुदंतुर लिगंड, नहीं, पोलीडेंटेड लिगंड यानी कि बहुदंतुर लिगंड, नहीं, तो बहुदंतुर तो वहीं से आ जाता है, जैसे वैसे लिगंड जो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं केंद्रीय धातु के साथ, नहीं, वो सब पोलीडेंटेड लिगंड ही है, ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, चलो, अब यहां से बोल दिया पोलीडेंटेड लिगंड यानी बहुदंतुर लिगंड, यानी कि जो बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, तो उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नहीं, क्या नाम है बाबू, इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, ध्यान रखना है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है EDTA, और इसी को कैपिटल फॉर्म लिखता है इस तरह से लिखा रहता है। इसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो पहले क्या लिखा हुआ है, इथिलीन यानी इथ मतलब 2 कार्बन, तो यहाँ देखो तुमको 2 कार्बन दिखाई देगा। फिर लिखा है डाईएमीन, तो डाईएमीन का मतलब 2 नाइट्रोजन, एक इस कार्बन पर और एक इस कार्बन पर, तो इथ मतलब 2 कार्बन, नहीं, एक इस कार्बन पर नाइट्रोजन, तो ये भी एमीन हो गया, इधर भी नाइट्रोजन, तो यानी एमीन आ गया। ठीक है, तो इथिलीन डाईएमीन, तो इथ 2 कार्बन एमीन लिख दिए। फिर है टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, यहाँ लिखा हुआ है, आप ध्यान देखोगे टेट्रा, तो टेट्रा का मतलब क्या होता है 4, तो 4 गो इसमें क्या है एसीटेट आयन, तो एसीटेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है, एसीटेट आयन समझते हो ना, नहीं, ये अगर हम ऐसे लिखें तो CH3COO-, ये एसीटेट आयन होता है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है। नहीं, अब इसमें इस कार्बन को अगर नाइट्रोजन से जोड़ना है तो इसमें का एक H हटाना पड़ेगा, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है CH2OO-, यही आपका एसीटेट आयन है। तो एसीटेट आयन कय गो है, एगो, 2 गो, यहाँ से 3 गो, और यहाँ से 4 गो, ध्यान रखना है। अब इसमें डोनर कौन कौन है, ध्यान दो, एक लोन पेयर, 2 गो लोन पेयर हो गया, नहीं, ये O- डोनर है, ये O- डोनर है, ये O- यहाँ पर ये वाला डोनर है, और यहाँ पर ये डोनर है, तो डोनर गिनो, 1 डोनर, 2 डोनर, 3 डोनर, 4 डोनर,
और यहाँ पर एक 5 डोनर और एक 6 डोनर। नहीं, तो इसके पास 6 डोनर एटम है। इसके पास कितने डोनर एटम है? 6 डोनर एटम इसके पास है। तो 6 डोनर एटम है, तो इसका मतलब ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये आपका 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा बाबू, ध्यान रखना है। और अगर ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो इसको क्या कहेंगे? हेक्साडेंटेड लिगेंड। नहीं, ध्यान रखना, क्या कहेंगे? हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो इस तरह से लिगेंड के टाइप मैंने आपको पढ़ाया। नहीं, उनके कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उनके पास जितने डोनर एटम प्रेजेंट रहते हैं उसके आधार पर लिगेंड्स को हम लोग डिवाइड कर रहे थे। जिसमें मोनोडेंटेड लिगेंड आया, नहीं, जिसके पास एक डोनर एटम हो जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। नहीं, फिर हम लोगों का बाइडेंटेड लिगेंड आया जिसके पास 2 डोनर एटम हो, नहीं, और जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। फिर हम लोग का ट्राइडेंटेड लिगेंड आया जिसके पास 3 डोनर एटम हो और जो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, वो ट्राइडेंटेड या टर्डेंटेड लिगेंड है। उसके बाद हम लोग पॉलीडेंटेड में एक एग्जांपल देख लिए EDTA का, नहीं, इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। ठीक है, तो ये सब हम लोग को एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, इनका चार्ज भी ध्यान रखना है। अब EDTA के पास डोनर कितने हैं? 6। नहीं, लेकिन क्या 6 डोनर एटम है तो क्या इस पर 6 को माइनस है? नहीं, माइनस पे 4 गो है। ध्यान रखो, चार्ज देखो, 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज और एक 4 चार्ज। नहीं, तो इस पर अगर कोई पूछता है कि EDTA पर चार्ज अगर कोई पूछता है तो बाबू, तो चार्ज कितना है? -4। 4 ही माइनस है क्योंकि इस नाइट्रोजन पे और इस नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो EDTA कहीं लिखा रहे तो 6 डोनर एटम है भाई, तो 6 डोनर का मतलब 6 माइनस मत लिख दीजिएगा। नहीं, 6 डोनर है लेकिन 4 पर ही माइनस चार्ज है और 2 नाइट्रोजन के लोन पेयर भी डोनर तरह काम करते हैं लेकिन उन पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला हम लोग का लिखा हुआ है किलेटिंग लिगेंड या किलेट लिगेंड किसे कहते हैं? नहीं, किलेट लिगेंड हम लोग किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखो, मोनोडेंटेड लिगेंड को छोड़ दो, मोनोडेंटेड लिगेंड को छोड़ दो। जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं या जो ट्राइडेंटेड लिगेंड होते हैं या जो टेट्राडेंटेड लिगेंड होते हैं, ठीक है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड को छोड़कर, नहीं, जैसे बाइडेंटेड लिगेंड है, ये बाइडेंटेड लिगेंड में 2 डोनर एटम होगा। अब ये दोनों डोनर एटम जब एक केंद्रीय धातु के साथ, ये दोनों, हम क्या बात कर रहे हैं ध्यान सुनना, एक बाइडेंटेड लिगेंड ले लिए और वो एक बाइडेंटेड लिगेंड जो है वो क्या करेगा? उसके पास 2 डोनर एटम होगा। नहीं, अब वो दोनों डोनर एटम मिलकर अगर एक केंद्रीय धातु के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, नहीं, ठीक है, तो एक रिंगनुमा संरचना बन जाता है। क्या बनता है? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। एक रिंग, एक स्ट्रक्चर हम लोग का एक बंदनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो वैसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु के साथ, एक केंद्रीय धातु के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लें, एक बंदनुमा संरचना बना लें, वैसे लिगेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैसे लिगेंड को हम लोग कहते हैं किलेट लिगेंड। ठीक है, तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर कौन से लिगेंड बना सकते हैं? तो वे लिगेंड जिनके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की क्षमता 1 से ज्यादा हो। कभी भी मोनोडेंटेड लिगेंड जो है वो किलेट लिगेंड नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो कभी भी बंदनुमा स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना है। ठीक है, तो जनरली जो बाइडेंटेड लिगेंड हैं, ट्राइडेंटेड लिगेंड हैं, टेट्राडेंटेड लिगेंड हैं या हेक्साडेंटेड लिगेंड जो हैं, ये सब लिगेंड जो हैं जब एक केंद्रीय धातु से जुड़ते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। नहीं, तो इसलिए इन्हीं लिगेंड्स को, जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं, यानी बाइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड, इन्हीं लिगेंड्स को किलेट लिगेंड भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनमें एक प्रॉपर्टी है भाई कि ये लोग जो हैं, नहीं, केंद्रीय धातु के साथ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ध्यान रखना है, इसलिए इनको एक स्पेशल नाम दिया गया, नहीं, किलेट लिगेंड। ठीक है, अब इन लिगेंड के कारण जो रिंग बनता है उस रिंग को किलेट रिंग कहते हैं। उस रिंग को क्या कहते हैं? किलेट रिंग कहा जाता है। ध्यान रखना है, तो ये बात भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यहां देखें, अगर तो लिख रहा है वैसे बहुदंतुर लिगेंड, देख रहे हो, किलेट लिगेंड में पहले ही आ गया बहुदंतुर, यानी मोनोडेंटेड लिगेंड को साइड कर दो, मोनोडेंटेड लिगेंड को कभी भी किलेट लिगेंड नहीं कहेंगे। तो वैसे बहुदंतुर लिगेंड जो एक केंद्रीय धातु के साथ, देख लो बाबू, एक केंद्रीय धातु के साथ 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग का निर्माण करते हैं, ठीक है, किलेट लिगेंड कहलाते हैं। ध्यान रखना है, क्या कहते हैं उन्हें? किलेट लिगेंड कहते हैं। इस रिंग को
किलेटिंग रिंग कहते हैं। इस रिंग को क्या कहते हैं? किलेटिंग रिंग। तथा इस गुण को किलेशन कहते हैं। ध्यान रखना है, इस गुण को क्या कहते हैं हम लोग? किलेशन कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से अगले पॉइंट पे आ जाए। अब देखा हुआ है, जैसे एग्जांपल दिया गया डाइडेंटेड चिलेशन, यानी डाइडेंटेड चिलेशन का मतलब हुआ, देखो डाई यानी कि द्वि, डेंटेड मतलब दंतुर, चिलेशन यानी कि अब रिंग बनाएगा, यानी कि डाइडेंटेड लिगेंड जो है वो कैसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हम लोग को बताया गया है। यहाँ फिगर बनाया गया है। चलो इसको हम मिटाते हैं और फिर से आपको यहाँ से बना के हम दिखाते हैं। देखा जाए, यहाँ एग्जाम्पल हम लोग को दिया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। पीटी प्लेटिनम हो गया हमारा सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु, सेंट्रल मेटल हो गया। नहीं, क्लोरीन लिगेंड हो गया, ईएन लिगेंड हो गया। चलो क्लोरीन हमको पता है ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। ये क्या है? तो ये द्विदंतुर लिगेंड है, ईएन है ना। ईएन का मतलब इथेन 1,2 डाइएमीन, इसके पास डोनर एटम कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। तो ये क्या है हम लोग का? डाइडेंटेड लिगेंड है, ये आपका डाइडेंटेड है। अब तुम मान लो प्लेटिनम को बीच में रखते हो, एक क्लोरीन को तुम यहां रख दिए, एक क्लोरीन को, क्लोरीन क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। चलो ईएन का फोटो बनाओ। ईएन आपका होता है ऐसे NH2, यहां से आपका होता है CH2, यहां से आपका होता है CH2, यहां से आपका आता है NH2, ये हुआ। अब इसमें इथेन 1,2 डाइएमीन में जो नाइट्रोजन है वही डोनर होता है, तो ये बनाएगा इसके साथ। के पास भी लोन पेयर है। तो इस तरह से तो देखो, तो जो इथेन 1,2 डाइएमीन था NH2 CH2 CH2 NH2, ये हम लोग जो फिगर बनाए, नहीं ये ध्यान से देखो कि एक 5 मेंबर रिंग बन रहा है कि नहीं, ये बंदनुमा संरचना एक बन रहा है, इसको ध्यान से देखो। नहीं, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, तो यहां से तुमको 5 मेंबर्ड एक रिंग बन रहा है। 5 मेंबर्ड तुमको एक रिंग का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इथेन 1,2 डाइएमीन जो है ये एक द्विदंतुर लिगेंड है, और इसी द्विदंतुर लिगेंड को आप किलेट लिगेंड भी कहोगे। यानी इथेन 1,2 डाइएमीन को, जो हम लोग का ईएन है, इस ईएन को हम लोग लिगेंड तो कह ही रहे हैं, और अब कौन सा लिगेंड से कहते हैं? किलेट लिगेंड। किलेट लिगेंड भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये एक केंद्रीय धातु के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के एक रिंगनुमा संरचना का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए वैसे ही हम लोग का दिया हुआ है अब यहाँ पर पीटी केंद्रीय धातु हो गया, Cl एक लिगेंड हो गया, और डाई ईएन यानी इथेन डाइएमीन यहाँ पर अब कितने आ गए? 2 वाला। नहीं, ध्यान रखना है, जो हम लोग एग्जांपल दिए थे अभी, ये हम लोग का क्या है? ट्राइडेंटेड लिगेंड। ध्यान रखना है क्या हम लोग का? ट्राइडेंटेड लिगेंड। चलो इसको हम लोग बना के दिखाते हैं, इसको मिटाओ और हम यहाँ बना के दिखाते हैं। देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो आपका प्लेटिनम दिया हुआ है, प्लेटिनम को उतार दिए। क्लोरीन दिया हुआ है, तो एक क्लोरीन हम यहाँ लिख दिए। नहीं, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर होता है, ये इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। चलो प्लेटिनम काम खत्म। अब डाई ईएन, तो डाई ईएन हम लोग कौन था? ये वाला देखो, जो हम लोग अभी आपको बनाए थे। यहाँ से लिख दें NH2, यहाँ से लिख दें हम लोग CH2, यहाँ से हम लिख दें CH2, यहाँ से हम लिख दें NH, यहाँ से हम लिख दें फिर से CH2, यहाँ से हम लोग लिख दें फिर से CH2, और यहाँ से हम लोग फिर से लिख दें NH2। यही होता है डाई ईएन का फॉर्मूला, जिसको मैंने यहाँ लिखा था N2 एमिनो इथाइल इथेन 1,2 डाइएमीन, जो किसका एग्जाम्पल था? टर्डेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल था। अब इसमें इसके पास लोन पेयर है, इसमें इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसमें इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो देखो, तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो देखो एक बंदनुमा संरचना तुमको यहाँ दिख रहा होगा, और फिर एक बंदनुमा संरचना यहाँ दिख रहा है। तो ये भी तुमको बंद स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। नहीं, तो यहाँ पर भी ये जो डाई ईएन है, इसको किलेट लिगेंड कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं, क्योंकि ये बंदनुमा संरचना का निर्माण कर रहा है। तो ये भी तुम्हारा किलेट लिगेंड कहलाएगा। ध्यान रखना है, यहाँ जो Cl है तुम्हारा, ये Cl क्या ये कभी बंदनुमा संरचना बना सकता है? ये तो मोनोडेंटेड है। नहीं, ये क्या हम लोग का है?
मोनोडेंटेड है। तो जो मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, क्या वो लोग बंधनुमा संरचना बना सकते हैं? नहीं। तो क्या इनको किलेट लिगेंड कहेंगे? नहीं, ये किलेट लिगेंड नहीं कहलाएंगे, ध्यान रखना है। तो इसको मिटाया जाए, कहीं कंफ्यूजन मत हो जाए। नहीं, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसको यानी Cl को, इसको किलेट लिगेंड नहीं कहेंगे, इसको किलेट लिगेंड नहीं कहेंगे, किलेट लिगेंड नहीं कहेंगे, ध्यान रखना है, इसको किलेट लिगेंड नहीं कहेंगे, ये बात ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब हम लोगों को देखा जाए तो कुछ प्रॉपर्टी बताया है, जिस प्रॉपर्टी को हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये बता रहा है, यहाँ जो पॉइंट लिखा हो उसको मैं बता सकता हूँ। यहाँ से हम लोग को ये कहा जा रहा है कि जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, नहीं, वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं इन कंपैरिजन टू मोनोडेंटेड लिगेंड। अब ट्राइडेंटेड वाले जो होंगे, नहीं, वो डाइडेंटेड वाले से भी स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे, ध्यान रखना है। यानी कि जैसे जैसे डेंटिसिटी यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की क्षमता लिगेंड्स की बढ़ते जाती है, वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते जाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना होगा। ठीक, यहां से हम लोग को लिख रहा है उसी बात को, देखा जाए यहां से, एक दंतुर लिगेंड के सापेक्ष में किलेट लिगेंड ज्यादा अस्थाई, किलेट लिगेंड ज्यादा अस्थाई संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, ध्यान रखना है। एक दंतुर लिगेंड के सापेक्ष में किलेट लिगेंड ज्यादा अस्थाई संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। सही बात है, एक दंतुर लिगेंड एक ही कोऑर्डिनेट बनाएगा, और जो किलेट लिगेंड होंगे वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड या 3 कोऑर्डिनेट बना सकते हैं, रिंगनुमा संरचना बना सकते हैं, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। उसी बात को ऐसे लिखा गया कि लिगेंड की दंतुरता जितनी ज्यादा होती है, वह उतनी ही ज्यादा अस्थाई यौगिक का निर्माण करता है, ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रभाव को किलेट प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं? किलेट प्रभाव कहा जाता है। तो वही बात हम लोग को बताया गया कि किलेट प्रभाव क्या है। चलो अब अगले पॉइंट पे आ जाओ। यहां से अगला हम लोग का लिगेंड दिया हुआ है एम्बीडेंट लिगेंड। उभय दंती लिगेंड किसे कहते हैं? एम्बीडेंट लिगेंड यानी उभय दंती लिगेंड, ध्यान रखना, ये एक स्पेशल टाइप का लिगेंड है। बोल रहा है क्या कि अगर किसी लिगेंड के पास, नहीं, एक ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 डोनर एटम हो, एक ऐसे लिगेंड जिसके पास 2 डोनर एटम हो, लेकिन एक समय में एक ही एटम डोनर की तरह कार्य करे, ध्यान रखना है। एक ऐसा लिगेंड है जिसके पास डोनर एटम कितने हैं? 2 हैं, लेकिन एक समय पर एक ही एटम डोनर की तरह काम करेगा। नहीं, कभी भी जैसे 2 डोनर एटम है, अगर दोनों डोनर एटम में से अगर एक डोनर की तरह काम कर रहा है तो दूसरा चुपचाप बैठा रहेगा। ठीक है, अगर दूसरा डोनर की तरह काम कर रहा है तो पहला चुपचाप बैठा रहेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या है समझ में आ रहा है? ठीक है, कि ये डाइडेंटेड लिगेंड होगा क्या? नहीं, ये क्या होगा? मोनोडेंटेड लिगेंड होगा, क्योंकि इसके पास डोनर एटम 2 हैं, लेकिन एक समय पर एक ही एटम डोनर की तरह काम करेगा। नहीं, उसके पास डोनर एटम है, लेकिन जब भी उसके पास मेटल आएगा तो मेटल के साथ वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। एक डोनर एटम, एक एटम जब डोनर की तरह काम करेगा तो दूसरा चुपचाप बैठा रहेगा। ठीक है, अगर दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने लगा मेटल के साथ तो पहला चुपचाप बैठा रहेगा। दोनों कभी भी एक साथ एक्टिव नहीं होते हैं, एक समय पर एक ही डोनर एटम एक्टिव रहता है। ठीक है, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड जो है एक्चुअली ये मोनोडेंटेड लिगेंड ही है। नहीं, लेकिन मोनोडेंटेड लिगेंड जो होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड जनरली वो होते हैं जिनके पास एक डोनर एटम होता है, लेकिन एम्बीडेंटेड लिगेंड वैसे लिगेंड है, नहीं, जिनके पास 2 डोनर एटम होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं, तो मोनोडेंटेड के पास एक डोनर एटम होता है और एम्बीडेंटेड के पास 2 डोनर एटम होता है। लेकिन सिमिलरिटीज क्या है? तो सिमिलरिटीज ये है, जो मोनोडेंटेड लिगेंड है वो भी एक कोऑर्डिनेट बनाता है, और जो एम्बीडेंटेड लिगेंड है ये भी एक समय पर मेटल के साथ एक ही कोऑर्डिनेट बनाता है। इसीलिए एम्बीडेंट लिगेंड को मोनोडेंटेड लिगेंड भी कहा है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखते हैं, लिखा हुआ है वैसे एक दंतुर लिगेंड, देख रहे हो इसको एक दंतुर लिगेंड ही कह रहा है। ठीक है, इनके पास 2 दाता परमाणु उपस्थित रहते हैं, लेकिन एक समय पर एक ही परमाणु दाता की तरह कार्य करता है, ध्यान रखना। एक समय पर
एक समय पर एक ही परमाणु दाता की तरह कार्य करता है। इनके मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हैं CN-, NO2- और SCN-। नहीं, CN-, NO2- और SCN-। चलो अब समझ लेते हैं। देखो तो जैसे मान लो हम लोग को NO2- दिया गया। अब NO2- में डोनर एटम 2 गो है बाबू। NO2- में डोनर एटम कय गो है? 2 गो। अगर हम NO2 लिखते हैं N, नहीं, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O-, मान लो ऐसे स्ट्रक्चर लिख दिए, तो यहाँ पर डोनर एटम एक O- होगा और एक नाइट्रोजन जो होगा ये डोनर की तरह काम करेगा। तो इसमें डोनर एटम 2 हैं, एक O-, नहीं, यानी एक ऑक्सीजन और एक ये वाला नाइट्रोजन। ये डोनर नहीं है, ध्यान रखना, क्रॉस कर दिए, ये डोनर नहीं है। डोनर यही दोनों होंगे, ठीक है। लेकिन जब O- डोनर की तरह काम करेगा उस समय नाइट्रोजन डोनर की तरह काम नहीं करेगा, और जिस समय नाइट्रोजन डोनर की तरह काम करेगा उस समय O- डोनर की तरह काम नहीं करेगा। ध्यान रखना है, यही इनमें डिफरेंस होता है। जैसे देखो यहाँ पर ये मेटल है, M मतलब मेटल, नहीं, अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड किससे बनाया गया है? नाइट्रोजन के साथ, यानी नाइट्रोजन डोनर की तरह काम कर रहा है। तो जिस समय नाइट्रोजन डोनर की तरह काम कर रहा है उस समय ऑक्सीजन चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये NO2- के पास डोनर 2 है, लेकिन एक समय पर एक ही एटम डोनर की तरह काम करेगा, दोनों एक साथ काम नहीं करेगा। तो इस केस में देखो क्या लिखा गया, NO2- का नाम क्या लिखा हुआ है? नाइट्रो, और यहाँ पर सिंबल क्या दिया गया? N। तो N का मतलब यहाँ पर क्यों लिखा है कि नाइट्रोजन, इस केस में नाइट्रोजन डोनर की तरह काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? नाइट्रोजन। यहाँ आओ, इसी NO2- को क्या लिखा गया? ONO। नहीं, अब यहाँ पर किससे कोऑर्डिनेट बनाया गया? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन डोनर की तरह काम कर रहा है, तो ONO को नाइट्रो ही कहा गया। लेकिन देखो यहाँ पर N लिखा गया था और यहाँ क्या लिखा गया? O लिखा गया, यानी O का मतलब अब यहाँ ऑक्सीजन डोनर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो जिस समय ऑक्सीजन डोनर की तरह काम कर रहा है उस समय नाइट्रोजन चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है। तो यही हम लोग का अंतर होता है। तो जब नाइट्रोजन डोनर की तरह काम करे उस समय NO2- को बोलना है नाइट्रो N, और जिस समय ऑक्सीजन डोनर की तरह काम करे उसको बोलना है नाइट्रो O। ऐसे नाम लिखने के समय केयर करेंगे, ठीक है। चलो जैसे SCN-, ये भी हम लोग का है। तो इसमें कौन कौन डोनर है हमारे पास? सल्फर है और ये नाइट्रोजन है, ये 2 डोनर है। तो जिस समय सल्फर डोनर की तरह काम करेगा उस समय नाइट्रोजन चुपचाप बैठा हुआ है, नहीं। तो जब सल्फर डोनर की तरह काम करेगा तो इस SCN का नाम होगा थायोसाइनेटो। क्या नाम होगा बाबू इसका? थायोसाइनेटो, ठीक है। और जब नाइट्रोजन डोनर की तरह काम करेगा, नहीं, तो उस समय इसका नाम होगा आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एम्बिडेंटेड लिगांड को समझे कि एम्बिडेंटेड लिगांड जो होते हैं उसके पास डोनर एटम 2 होते हैं, लेकिन एक समय पर एक ही एटम डोनर की तरह काम करता है, नहीं, और उनके नाम में चेंजिंग आ जाता है। देख रहे हो, जब सल्फर डोनर की तरह काम कर रहा है तो थायोसाइनेटो, और जब नाइट्रोजन डोनर की तरह काम करेगा तो आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। सेम इसका भी वही कहानी है, नहीं, तो वही हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही ही, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिगांड जो होते हैं, टाइप्स ऑफ लिगांड के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगले क्लास में फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। लिगांड में इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखना है उनका चार्ज, चार्ज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं, उनकी जो डेंसिटी है इसके आधार पर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में हेल्प करेगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम बहुत निश्चित रूप से पूछता है, ध्यान रखना है, ओके।